आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक सॉल्व करते हैं। लेक्चर 6 फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। क्या बोल रहा है? व्यापारक तथा लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसमें आप लोग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पर देखना पड़ेगा खुद आप लोग को कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो आप लोग को पहचानना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोग को बोले थे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना भी आइटम है सबको याद कर लीजिए। एक बार में याद तो नहीं होगा, पर जैसे एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और फिर बार बार देखते जाइएगा, आप क्वेश्चन बनाते जाइएगा तो दिमाग में बैठते चला जाएगा। वह जब भी आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ऑटोमेटिक दिमाग बता देगा कि किस में जाएगा, या ट्रेडिंग में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी तो सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। जब आगे बनाएंगे तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। उसमें अगर याद नहीं रहेगा तो फिर बनाने में मुश्किल होगा, इस चलते याद करके रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोल रहा है कौन किस में जाएगा, ये आप लोग को पहचानना पड़ेगा। जैसे सैलरी है, सैलरी किस में जाता है, सैलरी जाता है, हम बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, याद किए होंगे तो जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप लोग का दिमाग चलते जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कमीशन पेड, कमीशन पेड किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैरियर ऑन परचेस, कैरियर ऑन परचेस किस पे जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बेड डेट, बेड डेट किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 4000। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये भी किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। परचेस, परचेस को भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में माइनस करेंगे सेल्स में। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर कैरियर ऑन सेल ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा अगर याद हो गया है होगा, आप लोग याद किए होंगे तो तुरंत आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाया तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ आप लोग हेडलाइन में लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट, नाम लिख के फिर इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे यहीं लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, वहाँ लिख लीजिएगा अपने से। चलिए बताते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट साइड में 22,000, यहाँ लिख दीजिए। परचेसेस ये भी डेबिट में जाएगा ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में। उसमें बोल रहा है रिटर्न, यहाँ तो परचेस रिटर्न नहीं है, इस चलते यहाँ सिर्फ फॉर्मेट के लिए हम बता दिए हैं। बस कैरियर ऑन परचेस, जो परचेस करे उसमें जो हम लोग को भाड़ा देना पड़ रहा है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उससे भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में 1800। वेजेस ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बस बाय सेल्स किधर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। उसमें बोला सेल्फ रिटर्न भी बोला है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब कि 2000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,48,000। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में 20,060 रुपीज़। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर के जितना अमाउंट है सबको प्लस कर देंगे और इधर का अमाउंट से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 33,260, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा। सैलरी है, सैलरी किधर जाता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस है। टू कमीशन पेड ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस है। बेड डेट ये भी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बस आप लोग को समझना है
बार बार इसलिए बोल रहे ताकि दिमाग में आप लोग का बैठ जाए, क्योंकि आप लोग याद करके रखिएगा तो किसको कहाँ डालना है निकाल के उसी तरह से हो जाएगा, किसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक, टू इंटरेस्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में जाएगा, टू कैरियज ऑन फेयर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में जाएगा। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ था ग्रॉस प्रॉफिट, वो किधर आ गया, इधर आ गया। इस फाइल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट फाइल में कोई अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 33,260 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,900 प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ रामलाल प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग सबको पहचानते हैं कौन किधर जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, रेंट एंड टैक्सेस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में, ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोल रहा है तो किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं हम लोग, जो हम बेचे हुए रहते हैं वो वापस आता है, तो ये किधर जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। परचेस रिटर्न ये भी रिटर्न इनवर्ड हम लोग जो बेचे हुए रहते हैं वो वापस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। पहले परचेस बोले थे फेल किए हैं उसमें जो सामान वापस आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक, परचेस रिटर्न ये किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। कैरियज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 200। मजदूरी वेजेस भी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। डिस्काउंट ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन परचेसेस है ये किधर जाएगा, मेरा डिस्काउंट ऑन परचेसेस हमको क्या बोल रहा है, ये मेरे लिए इनकम है क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया ना, फ़ायदा हो गया मतलब इनकम हो गया, तो हम किधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सैलरी ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और लीगल एक्सपेंसेस ये किधर जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। ऑडिट फी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। बैंक चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये किधर जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्ट किए हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का में। फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल ये डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए इसका हम लोग क्या लिखते हैं क्वेश्चन तो देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान के चले कि आप लोग को याद हो गया है सब चीज़, जो भी फॉर्मेट हम आप लोग को बताएं बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको याद कर लिए, क्योंकि इसको याद नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय ही नहीं है। जब तो याद रहेगा तब ना आप लोग पहचानिएगा और किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो पोस्ट कीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा डेबिट क्रेडिट। ठीक, ओपनिंग स्टॉक कितना यहाँ नहीं लिखे हैं, ओपनिंग स्टॉक 8,000 है। परचेस कितना है 50,000 माइनस रिटर्न बोल रहा है 300 है 49,700। कैरियज इनवर्ड बोल रहा है तो कैरियज किसको बोलते हैं, जो कैरियज हम दिए हैं भाड़ा 200 दिए हैं तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस ये भी हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ कितना का सेल्फ किया 82,000 का सेल्फ किए हैं, उसमें रिटर्न कितना का हुआ है 600 का हुआ है, तो टोटल हम कितना रिकॉर्ड करेंगे 81,400। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,000। ये दोनों को क्रेडिट साइड प्लस कर देंगे, जितना आएगा माइनस कर देंगे डेबिट साइड को, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 24,000। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का
क्रेडिट साइड में 24,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए टू रेंट एंड टैक्सेस 300 ये डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेड रिसीवेबल ये भी, एक मिनट, ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, ट्रेड एक्सपेंसेस है। देखिए हम क्वेश्चन हमको याद है, इस चलते यहाँ पे गलती हुआ तो तुरंत हम पकड़ लिया, याद रहेगा तो आप लोग तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा किधर जाएगा। ठीक, डिस्काउंट क्या है मेरे लिए, डेबिट है, एक्सपेंस है, क्योंकि वो डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कमीशन भी मेरा एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, वो भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू लीगल एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा लीगल एक्सपेंसेस। ऑडिट फी, ऑडिट करने के लिए जो फी हम देते हैं वो भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। बैंक चार्जेस ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू सेलिंग एक्सपेंसेस ये एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू रिपेयर एंड रिन्यूअल डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप लोग याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग दिमाग में छपते जा रहा हो कि इधर जाएगा, ये मेरा पहले आप लोग बना ले रहे होंगे और याद किए होंगे तो याद करके याद रखे, आप इजीली आप लोग का नंबर आ जाएगा फाइनल अकाउंट में, हार्ड नहीं है ज़्यादा। ठीक, देखिए ग्रोथ प्रॉफिट तो हम बता चुके कहाँ से आया है, वो आया है ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक, बाय डिस्काउंट ऑन परचेस डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे क्या है, इनकम है 50 रुपये का। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 रुपये का। बाय इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 200। टोटल डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जितना भी हम टोटल कर देंगे माइनस कर देंगे डेबिट साइड में, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 20,900। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार आप लोग पूरा सब चीज़ को याद कर लीजिएगा। फॉर्मेट है उसमें जितना भी आइटम है तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए जाके एक बार, अगर नहीं दिखे तो वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद बनाइए, उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ दिवाकर एंटरप्राइजेस, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ऑन 31 मार्च 2020। क्या बोल रहा है, लैंड और बिल्डिंग 1 लाख, ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट का डेबिट साइड में जाएगा, सॉरी क्रेडिट साइड में जाएगा। फर्नीचर ये एसेट्स है, एसेट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट किधर जाएगा, ये किसी तरफ नहीं जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ये मेरे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश बैंक, फंडी डेप्टर ये तीनों एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। ड्राइंग है, ड्राइंग किस में जाएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का, कैपिटल में माइनस होगा। कैपिटल है ये किधर जाएगा, कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। फंडी क्रेडिटर है, क्रेडिटर किधर जाता है, वो भी किधर जाएगा, कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाएगा। बिल्स पेएबल ये भी कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक लोन ये भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक, इसको हम लोग चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या होगा देखिए फॉर्मेट। बैलेंस शीट ऑफ दिवाकर एंटरप्राइजेस ऑफ 31 मार्च 2020 क्या बोल रहा है, इसको फॉर्मेट बना लीजिए। कैपिटल, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। फंडी क्रेडिटर कैपिटल लायबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्स पेएबल ये भी कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। बैंक लोन ये भी कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। कैपिटल कितना कैपिटल है प्लस कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको हम प्लस कर देंगे। टोटल जितना भी आ जाएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग को, तो कितना आ जाएगा 1,85,000 आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को याद हो गया है, याद कर लिए हैं, इस चलते हम ज़्यादा फोकस नहीं डाल रहे इसमें। अब करना ही क्या है, बस उतारते जाना है। याद है, लिख लीजिए। ABCD को आप एग्जांपल दें, ABCD को आप लोग को खोजना पड़ता है क्या है बोले, लिखिए, तुरंत लिखना चालू कर देता है। कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप लोग को याद रहता है। उसी तरह से इसमें भी सिर्फ आप लोग को याद करना है। याद हो गया मतलब आप इडली तुरंत बना लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कैलकुलेशन सब तो है नहीं, बस थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये तो प्लस करने कौन नहीं जानेगा बताइए, 3-4 क्लास का बच्चा भी जानेगा प्लस करने। कैश इन हैंड कितना है,
एसेट साइड में जाएगा 12,000। कैश एट बैंक एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का 28,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जाएगा 10,000 का। फंड्री डेटर्स ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। क्लोजिंग स्टॉक ये भी किधर जाएगा, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट साइड में जाएगा। फर्नीचर भी एसेट साइड में जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट साइड में जाएगा। देखिए बैलेंस शीट में ये बहुत जरूरी हो कि मतलब जो डेबिट एसेट में जितना है ना उतना लायबिलिटी में भी आना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, इसी में सब दिक्कत होता है। नहीं तो इसमें कोई, इसलिए बोल रहे हैं याद रखिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ऑन 13 सितंबर 2020। क्या बोल रहा है इसमें, कंप्यूटर सेट ये क्या है मेरे लिए, कंप्यूटर सेट एसेट्स है। फर्नीचर और फिक्चर ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट। आप लोग को पहचानना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल ये भी मेरे लिए एसेट्स है। डेटर्स ये भी मेरे लिए एसेट्स है। डेटर किसको बोलते हैं समझ, ये सब तो समझ में आ जा रहा होगा। बिल्स रिसीवेबल, प्राय विपत्र, देनदार, डेटर, कैश इन हैंड, कैश और बैंक ये भी क्या है मेरे लिए एसेट है। नेट लॉस किधर माइनस होगा, ये जाएगा कैपिटल साइड में, कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्रेडिटर ये मतलब क्या हमको किसी को पेमेंट करना है तो वो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। बिल्स पेबल ये भी मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम अजय ये भी मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन में बनाते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए बैलेंस शीट ऑफ 30 सितंबर 2020। कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्रेडिट कैसे जाएगा बैलेंस शीट का, कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा 22,700। बिल्स पेबल ये भी कैपिटल बैलेंस शीट के कैपिटल और लायबिलिटी साइड में जाएगा 1800। लोन फ्रॉम अजय ये भी कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। कैपिटल कितना है 66,600 माइनस जितना लॉस हुआ है, जितना अमाउंट आएगा हम इधर रिकॉर्ड कर देंगे। फिर कैश इन हैंड ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। कैश एट बैंक ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। डेटर्स ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। कंप्यूटर सेट ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। फर्नीचर एंड फिक्चर ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। टोटल जितना आएगा एसेट साइड उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी साइड में आना चाहिए। अब फिर से एक बार आप लोग को दोहरा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए। जो भी जितना भी हम इतना आसान से बना पा रहे हैं, कैसे पा रहे हैं, क्योंकि हमको याद है, इस चलते हम बना पा रहे हैं। याद नहीं रहने से क्या होगा क्या नहीं होगा इसे दिमाग में आते रहेगा। ठीक, इस चलते एक बार फिर से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिए तीनों फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के जितना भी अंदर में, उसके अंदर जितना भी आइटम है सबको याद कर लीजिएगा तो आप लोग को बनाने में ईजी होगा। इसमें सिर्फ याद करना है। ठीक, चलिए कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अकाउंट बाय अमित, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।